जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 12 तक को हल किया था। तो इस वीडियो को हम प्रश्न संख्या 13 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे दे रखा है। एक फोटो फ्रेम की बाहरी माप 36 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर तथा अंदर की माप 24 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बाहरी में दे रखा है माप वो 36 सेंटीमीटर चौड़ाई है और यहाँ लंबाई 42 सेंटीमीटर है और अंदर में दे रखा है 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहरी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और भीतरी भाग का, और बाहरी भाग के क्षेत्रफल में भीतरी भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमें फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे फ्रेम के बाहरी भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ पे दे रखा है 36 गुना 42, तो 36 गुना 42 ही लिख देंगे। 36 की गुना 42 से करेंगे तो 36 की गुना 42 से करने पर होगा 1512 सेंटीमीटर यहाँ पे बाहरी भाग का क्षेत्रफल आया है। अब हम भीतरी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे आगे में फ्रेम के भीतरी भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे भी लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे दे रखा है 24 गुना 30, तो 24 गुना 30 करेंगे, 24 तिया 72 और यहाँ 1 0, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर भीतरी भाग का क्षेत्रफल आया है। अब हमें क्या पूछ रखा है कि फ्रेम का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे फ्रेम का कुल क्षेत्रफल, हम बाहरी भाग के क्षेत्रफल में से भीतरी भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे बाहरी भाग का क्षेत्रफल माइनस भीतरी भाग का क्षेत्रफल। बाहरी भाग का क्षेत्रफल दे रखा है 1512 और भीतरी भाग का क्षेत्रफल दे रखा है 720, तो 1512 में से 720 को घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, घटाने पर होगा 792, तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेम का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 यहाँ दे रखा है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AC बराबर 24 सेंटीमीटर, DM लंब है AC पर और BN लंब है AC पर और DM यहाँ पे दे रखा है 7 सेंटीमीटर और BN दे रखा है 8 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चा समान चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुने ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण। आप ऊंचाई देख सकते हो कि यहाँ DM यह ऊंचाई है और BN यह ऊंचाई है, इन दोनों को यहाँ पे ऊंचाई मानेंगे और A से C यह विकर्ण है। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण। 1/2 का 1/2 होगा। पहली ऊंचाई यहाँ दे रखी है 7 सेंटीमीटर और दूसरी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 7 जोड़ 8 हो जाएगा। विकर्ण यहाँ दे रखा है 24 सेंटीमीटर है, तो गुना 24 हो जाएगा। 1/2 का 1/2 लिखिए, गुना लिखेंगे यहाँ 7 और 8 को जोड़िए, तो 8 7 15 हो गया, गुना 24 था तो गुना 24 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा में 24 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर आया 15 गुना 12, 15 की गुना 12 से कीजिए, तो 12 की गुना 15 से करेंगे, यहाँ होगा 180, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे ऊंचाई दे रखी हो 2, वहाँ पे आपको ये सूत्र लगा देना है 1/2 ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण। 15वां प्रश्न दे रखा है। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर लंबा और सम्मुख शीर्षों पर इस पर डाला गया लंब 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देख सकते हो कि जो लंब दे रखा है 9.5 मीटर और 6.5 मीटर, यह ऊंचाई है।
तो प्रश्न संख्या 14 में हमने इस प्रकार के प्रश्न को किया, उसी को सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण। 1/2 का 1/2 लिखेंगे। ऊंचाई यहाँ दे रखी है 9.5 मीटर और 6.5 मीटर, तो 9.5 जोड़ 6.5 होगा। विकर्ण दे रखा है 18 मीटर, तो गुना 18 कर देंगे। 1/2 का 1/2 लिखिए। 9.5 और 6.5 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 और आधा आधा इधर 1 हो गया, 15 और 1 16 हो जाएगा। गुना 18 का गुना 18 कर देंगे। 2 का पहाड़ा में 16 कट जाएगा, 8 बारी में आया 8 गुना 18। 8 की गुना 18 से करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16वां को करते हैं। 16 प्रश्न यहाँ दे रखा है, पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें BL लंब है AC पर, ठीक है, DM लंब है AC पर और EN भी लंब है AC पर। आगे दे रखा है AC बराबर 16 सेंटीमीटर, AN बराबर 6 सेंटीमीटर, DM बराबर 14 सेंटीमीटर, AM बराबर 12 सेंटीमीटर, BL बराबर 4 सेंटीमीटर और EN बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो बच्चा यहाँ पे पंचभुज या फिर बहुभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ पे इसका कोई सूत्र नहीं होता है। आप इसमें क्या कीजिए, इसमें आकृतियों को देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ABC यह एक त्रिभुज है, AEN त्रिभुज है, ENMD ये एक समलंब चतुर्भुज है और DMC यहाँ पे एक त्रिभुज है। तो हमें इसमें अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और बाद में सभी को जोड़ देना है। आप यहाँ देख सकते हो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, AEN त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, EDMN समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और DMC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आपको ये सुनने में तो बहुत ही ये लग रहा हो कि कितना कठिन प्रश्न है, लेकिन कठिन नहीं है बच्चा। आपने अभी तक प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 15 तक जितना भी प्रश्न किए हैं उन सभी प्रश्नों का यह मिश्रित प्रश्न है। जैसे आपको जितने चीज़ें एक ही बार रिवाइज करना हो तो आप इस प्रश्न को कर लो, आपको सारी चीज़ें एक ही बार में याद रहेंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम नीचे देखेंगे तो ABC त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़। अब हम इधर से चलते हैं, लिखेंगे आगे त्रिभुज AEN का क्षेत्रफल इस त्रिभुज में। फिर लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज जोड़ समलंब चतुर्भुज EDMN का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद आगे हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DMC का क्षेत्रफल। EDMN का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने लिख दिया और DMC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र तो आप सभी को पता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है। सूत्र नहीं लिखेंगे, हम सीधा मान रखेंगे। त्रिभुज ABC में बात करें तो यहाँ पे आधार AC है और ऊंचाई B से लेकर यहाँ पे L है, ठीक है। तो AC का मान दे रखा है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर और BL का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम सीधा रखेंगे 1/2 आधार AC था तो AC का मान है 16, तो 16 ऊंचाई यहाँ पे BL था, BL का मान 4, तो गुना 4 कर देंगे। अब यहाँ पे त्रिभुज AEN में आधार यहाँ AN है, AN का मान 6 है और ऊंचाई EN है, EN का मान 9 है, तो 1/2 गुना 6 गुना 9 हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। यहाँ समलंब चतुर्भुज EDMN की बात करें तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाएं यहाँ पे दे रखा है EN और DM। EN दे रखा है 9 सेंटीमीटर और DM दे रखा है 14 सेंटीमीटर और NM यहाँ से हमें ये NM दे रखा है। देखिए NM तो नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं AM को। AM दे रखा है 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा है 12 और AN दे रखा है 6, तो 12 में से 6 घटा देंगे 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग यहाँ पे हो जाएगा 14 जोड़ 9, उसके बाद MN यहाँ था 6, तो 6 आ गया।
अंत में यहाँ बच्चा डीएमसी का क्षेत्रफल। डीएमसी में ऊंचाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे एमसी ज्ञात करना है। तो ए से लेकर के सी तक दे रखा है 16 और ए से लेकर एम तक दे रखा है 12। तो 16 में से 12 घटा देंगे 4, एमसी का मान आ गया 4। तो यहाँ पे 1/2, आधार यहाँ पे आ गया 4 और ऊंचाई 14, तो 4 × 14। ये आपको समझ में आ गया। अब बस इसे हल करके सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 16 कट जाएगा 8 बार में, 2 का पहाड़ा में यहाँ पे 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 का पहाड़ा में इधर 6 कट जाएगा 3 बार में और 2 का पहाड़ा में 4 कट जाएगा 2 बार में। 8 चौक 32, 6 9 तिया 27 और यहाँ 14 9 23, 23 तिया 69 और यहाँ 14 दूनी 28। सभी को जोड़िएगा तो आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर पंचभुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे आपको ज्ञात कर लेना है बच्चा। देखिए शुरू बार में आपको कोई भी प्रश्न अगर आप पहली बार करोगे इस प्रकार का तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे बच्चा, लेकिन यह प्रश्न एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। यदि आपने इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से देखा हो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस मान ही तो रखना है, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार का प्रश्न संख्या 17वां है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे TPQ त्रिभुज है, TSU त्रिभुज है, SUR और यहाँ पे कुछ होना चाहिए V शायद है, हाँ V, ये एक समलंब चतुर्भुज है और RUQ ये भी, RVQ ये भी त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम सीधा आंसर लिखेंगे पंचभुज PQRST का क्षेत्रफल। सबसे पहले इस त्रिभुज के लेंगे, त्रिभुज TPQ का क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज TSU का क्षेत्रफल जोड़ समलंब चतुर्भुज SUW, यहाँ पे W है ना, SUWR का क्षेत्रफल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जोड़ WRQ का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले TPQ इसकी बात कर रहे हैं, TPQ क्षेत्रफल, फिर TSU इसका क्षेत्रफल, फिर यहाँ पे SUWR इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और यहाँ पे WRQ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बात करें TPQ में तो आधार TQ है और ऊंचाई यहाँ से P से लेकर के ये है, P से लेकर V तक है। यहाँ पे भी लिखने भूल गए लेकिन PV है, PV का मान यहाँ पे दे रखा है, PV 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 आधार है TQ का मान है 10 तो 10 लिखेंगे और PV का मान है 4 तो 4 लिख देंगे। TSU में आधार यहाँ पे SU है, ठीक है 5, तो 1/2 गुने 5 होगा। ऊंचाई यहाँ पे UT है या TU है, तो TU का तो मान ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो T से लेकर Q तक पूरा दे रखा है, T से लेकर Q तक पूरा दे रखा है, यहाँ पर 10 है और Q से लेकर U तक दे रखा है 7 है यहाँ पे। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3, तो 3 यहाँ पर TU का मान आया, TU लिख देंगे। समलंब चतुर्भुज SUVR में यहाँ पे समांतर भुजाएं SU और WR हैं, SU 5 है और WR यहाँ पे 6 है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 6 प्लस यहाँ पे SU कितना है 5 हो जाएगा और ऊंचाई U से लेकर W तक, यहाँ से आप देखो तो ये भी 3 है UT और WQ भी 3 है, तो 3 और 3 6 हो गए और 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 4, तो U से लेकर W तक 4 है तो गुना 4 करेंगे। बात करें WRQ में तो आधार यहाँ पे 3 है और ये ऊंचाई दे रखा है WR 6 है, तो 1/3 गुने 3 गुना 6 हो जाएगा। अब इसे हल कर लीजिए। 2 का पहाड़ा में 10 कट जाएगा 5 बार में, यह तो नहीं कटेगा। 2 का पहाड़ा में 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 6 कट जाएगा 3 बार में, 5 × 20 और यहाँ पे
5 दिया 15, 15 को 2 से भाग करेंगे तो 7.5। यहाँ पे 6 5 11, 11 दूनी 22 और 3 तिया 9। इन सभी को जोड़िएगा तो आएगा 58.5। 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पंचभुज ए यहाँ पे PQRST का क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको डाउट हो तो आप वीडियो को पहले थोड़ा सा पीछे करके समझ सकते हो। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न समाप्त हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 15। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतोष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।